दिगंबरपुर गांव के बाहरी इलाके में शिवानी नाम की एक सुंदर भूतनी रहती थी। वो भूतनी आधी रात को सज धज कर तैयार हो जाती और अगर रात में किसी पुरुष को बाहर देख लेती तो उसे खूब सताती। जब कई बार ऐसा हुआ तो दिगंबरपुर गांव के आदमियों ने रात में बाहर निकलना एकदम बंद कर दिया। कमलेश नाम के एक आदमी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। जब वो उस गांव से गुजरा तो भूतनी अचानक उसके पीछे आई और उसके बाल खींचे, लेकिन कमलेश ने विग पहना हुआ था। बाल खींचे तो उसका टकला सर दिखाई देने लग गया। जब तक उसने ऊपर देखा भूतनी गायब हो चुकी थी। आय आय, मेरा विग कहाँ चला गया? खुदा ना खास्ता किसी ने देख लिया जो मेरा सिर, तो शादी के लिए लड़की ना देगा कोई, फिर तो सारी उम्र कुंवारा ही रहना पड़ेगा। और कमलेश ने दौड़ लगा दी, लेकिन तभी शिवानी भूतनी उसके सामने आ गई और उसके पैर पकड़कर एक पेड़ के पीछे ले गई और उसे खूब सताया। कमलेश ने भी चीखम चाक मचाई और उसकी पकड़ से निकल भागा। एक दिन उस गांव में रहने वाली एक महिला जानकी का भतीजा हरी उसके घर आया। हरी गेस्ट हाउस में रुका था। जानकी उसका मनपसंद खाना लेकर आई। अगर रात को कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर देना, लेकिन किसी भी कीमत पर बाहर मत आना। क्यों बुआ, अगर मैं बाहर आया तो क्या हो जाएगा? शिवानी नाम की एक भूतनी ने आतंक मचाया हुआ है। किसी भी आदमी को देखते ही वो पहले उसे रिझाती है और फिर मार डालती है, समझे? कौन शिवानी, कैसा आतंक बुआ? अभी रहने दो, कल सुबह बताऊंगी। फिलहाल खाना खाओ और सो जाओ। ये कहकर जानकी वहां से चली गई। हरी ने खाना खाया और सो गया। उस दिन भी शिवानी भूतनी सच धज कर गेस्ट हाउस आई, जहां पर हरी ठहरा हुआ था, और उसके रूम का दरवाजा खटखटाने लगी। खटखट होने से हरी जाग गया और दरवाजे के पास आया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। शिवानी ने नाटक किया। थैंक गॉड कि हरी को अपनी बुआ की बात याद आ गई। तुरंत उसने दरवाजे की पीप होल से बाहर देखा। वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मुझे लगता है कि ये वही शिवानी भूतनी है। अगर अब मैंने दरवाजा खोला तो वो मुझे मार डालेगी। शिवानी दरवाजा खटखटाती रही। हरी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो सुबह तक जिंदा नहीं रहेगा। हरी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने झट से खुद को कंबल से ढक लिया और सो गया। अगले दिन सुबह, मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? बुआ, वो आई थी कल रात इस गांव में रहने वाली शिवानी भूतनी और दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैंने नहीं खोला। आप आई तो मुझे लगा वही आ गई। है कौन वो? शिवानी इसी गांव में रहती थी बेटा। वो देखने में बहुत बदसूरत थी। कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इससे वो बेचारी मुरझा सी गई। एक दिन कुछ बदमाश लड़की, भूतनी को देखा है कभी? वो देखो, वो जा रही है। वो इस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने खुद को फांसी लगा ली और मर गई। अब अपनी मौत का बदला आदमियों को मार कर ले रही है। मतलब अगर मैंने कल रात दरवाजा खोल दिया होता तो मेरा भी राम नाम सत्य हो जाता। मुझे नहीं रहना इस गांव में। हरी ने फटाफट अपना सामान पैक किया और वहां से भाग लिया। वनपुर नाम का एक गांव था। गंडी राजू नाम के एक आदमी से सभी गांव वाले खौफ खाते थे, क्योंकि वो गुंडा हर रोज उस गांव में आता और उन ग्रामीणों को धमकाकर उनसे पैसे ऐंठता। एक दिन गंडी राजू एक बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया और उससे बोला, ए बुड्ढे, चल पैसा निकाल, नहीं तो जान से मार दूंगा। बेटा, मैं और मेरी पत्नी बहुत बूढ़े हैं। हमारा कोई बेटा और बेटी नहीं। जिंदा रहने के लिए किसी तरह 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। बस एक गाय है हमारे पास। गाय का दूध बेचकर कुछ राशि मिल जाती है। मेहरबानी करके हमसे पैसा मत मांगो। यदि तुम चाहो तो हम तुमको दिन में 3 बार खाना खिला देंगे। ये सुनकर वो नाराज हो गया। अबे बुड्ढे, क्या तुझे मैं भिखारी की तरह दिख रहा हूँ कि तू भीख में 3 टाइम का खाना देगा? पैसा नहीं है देने के लिए तो ठीक है, मैं तेरी गाय को अपने साथ ले जाऊंगा। कर जो कर सकता है। और गंडी राजू उस गाय को अपने साथ ले गया। वो गरीब बूढ़े पति पत्नी रात में रोने लगे। उसी समय एक शैतान ने उनको रोते देखा और उसे अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ उनके दुख की वजह।
अगर मैंने गंडी राजू को छोड़ दिया तो इंसान के रूप में अपनी हैवानियत जारी रखेगा। मुझे उसे किसी तरह सबक सिखाना ही होगा। ये सोचकर शैतान गंडी राजू के पास गई। उस समय गंडी राजू गाय से, अब तुझे ज्यादा दूध देना है समझी? अगर अच्छे से दूध दिया तो तुझे रखूंगा अपने साथ, और नहीं तो सीधा कसाई को बेच दूंगा, खबरदार। इतना कहकर वो गाय का दूध दूहने गया। फौरन शैतान गाय के शरीर में घुस गई और गंडी राजू को जोर से टांग मारी, इतनी जोर से कि वो हवा में उड़ गया और काफी दूर जमीन पर गिर गया। बिगड़ैल गाय, तूने मुझे लात मारी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? ये कहते हुए वो गुस्से में गाय की तरफ बढ़ा। इस बार गाय उसे अपने सींगों से मारने के लिए आगे बढ़ी और बोली, ए बदमाश, आज मैं अपने सींगों से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगी। ये कहते हुए गाय ने उसका पीछा किया। नहीं, ऐसा मत करना, नहीं नहीं नहीं। इस तरह लगातार गिड़गिड़ाते हुए वो भागने लगा। गाय ने उसका लगातार पीछा किया और उसे गांव के बाहरी इलाके में ले गई। अब सुन, अगर मैंने तुझे फिर इस गांव में देख लिया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भाग यहाँ से। नहीं, मैं फिर कभी इस गांव में नहीं आऊंगा। शेर को सवा शेर मिल गया था। वो तौबा तौबा करता भाग गया। फिर वो गाय सीधे उन बूढ़े दंपत्ति के घर गए, जिसे देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। तुरंत वो शैतान गाय के शरीर को छोड़कर वहाँ से चली गई। इस तरह उस गांव ने शैतान की मदद से गंडी राजू से छुटकारा पा लिया। हाँ तो दोस्तों, पहले भाग में विहारी ने चुड़ैल और राघव से माफी मांगी। फिर राघव ने अपना सारा सोना उठाया और अपने घर चला गया। लेकिन वो माफी दिल से नहीं मांगी थी विहारी ने। लानत है मुझ पर, इतनी मेहनत से उसके घर से सोना निकाला, लेकिन फिर उसी के पास पहुंच गया। कुछ भी करूं कोई फायदा नहीं। वो चुड़ैल मेरी हर कोशिश पर पानी फेर देगी। मुझे उन्हें जोर का झटका देना पड़ेगा। मैं ये बात ग्राम प्रधान और सारे लोगों को बताकर राघव को गांव से निकलवा दूंगा। अगले दिन विहारी गांव के मुखिया के पास गया और उससे कहा, नमस्ते संतोष जी, मैं आपको एक बहुत जरूरी मसला बताने आया था। कैसा मसला, बताओ विहारी। राघव जो मेरा पड़ोसी है, एक शैतान के साथ मिलकर कुछ जादू टोना करता है। वो बोरिंग पंप से सोना निकालता है। अगर हमने उसकी खबर नहीं ली तो पता नहीं वो कितने अपराध करेगा। वो अपने मंत्रों का इस्तेमाल करके ग्रामीणों के साथ जो चाहे कर सकता है, भयानक खेल खेल सकता है। उड़ी बाबा, क्या ये सच है? ये सच है मालिक, आप मेरे साथ चलिएगा। आज रात वो 12 बजे उठेगा और अपने बोरिंग पंप पर आएगा। उस समय वो चुड़ैल भी वहां आएगी। मैं दिखाऊंगा आपको, चलिएगा साथ। ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे घर आता हूँ और अपने साथ कुछ ग्रामीणों को भी लाता हूँ। फिर हम देखेंगे कि वो क्या गड़बड़ कर रहा है। उस रात जैसा तय हुआ था, ग्राम प्रधान अपने साथ कुछ ग्रामीणों को लेकर विहारी के घर गया। फिर वो सब मिलकर विहारी का इंतजार करने लगे। इस बीच राघव बाहर आया और उसने मन ही मन सोचा, आज क्या हो गया? मेरी चुड़ैल दोस्त क्यों नहीं आई? हमेशा आधी रात आ जाती है ना, आज तो बल्कि देर हो गई है। क्या हुआ उसे, क्यों नहीं आई? तभी वे ग्रामीण राघव के पास आए, ये कहते हुए, हम उसके पास चलते हैं, देखो तो क्या जादू कर रहा है, आ जाओ। उन ग्रामीणों को देखकर राघव घबरा सा गया और उनसे पूछा, आप आधी रात के वक्त यहां? वो हम तुमको बाद में बताएंगे, सबसे पहले इस बोरिंग पंप को चलाओ तो जरा। क्यों चलाऊं? ग्राम प्रधान ने जोर से कहा। पहले जो मैंने कहा वो करो। डरा हुआ राघव अपने बोरिंग पंप के पास गया और उसके हत्थे को ऊपर नीचे किया, लेकिन लो जी, सोने के बजाय उससे पानी निकला, जिसे देखकर ग्रामीणों ने विहारी से पूछा, तुमने क्या कहा था विहारी कि बोरिंग पंप से सोना निकल रहा है और एक चुड़ैल यहाँ आ रही है? एक बात सही नहीं निकली। अगर आपसी अनबन है तो उसे आपस में सुलझाओ, हम सबकी नींद खराब काहे की? हाँ, सरासर बदतमीजी है ये। फिर उन सब ने मिलकर विहारी की अच्छे से धुनाई कर दी। नींद काहे खराब करी हमारी, बेवकूफ। पिटाई होने से विहारी को जगह जगह लग गई और वो करहाता हुआ वहां से चला गया।
बड़े अचरज की बात है, जब ग्राम प्रधान ने मुझे बोरिंग पंप चलाने के लिए कहा तो मैं डर गया था कि ये तो सोना बरसाएगा, लेकिन इस बार पानी कैसे निकला। तभी वो चुड़ैल सामने आ गई और बोली, अरे मेरे मासूम दोस्त, समझ नहीं आया तुम्हें? ये चेंज मैंने किया था। मैंने विहारी की साजिश का पहले ही पता लगा लिया था, इसलिए मैंने अपने जादू का इस बोरिंग पंप से ध्यान हटा दिया। तुम बहुत स्मार्ट हो दोस्त, तुमने मुझे एक बड़े खतरे से बचा लिया। यारी है ईमान मेरा यार, मेरी जिंदगी है हम तो, किस बात का गम है तुमको? अब जरा जाकर बोरिंग पंप चलाओ। राघव तुरंत गया और पंप चलाया और अब की बार बोरिंग पंप से निकला सोना। राघव की तो बाँछें खिल गईं, लेकिन बेचारा विहारी करने गया था राघव का बुरा, खुद ही की हजामत करवा ली।